नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का अवतार। हमारे साथ आज बात करने के लिए है नीरो स्पेशलिस्ट। जहानाबाद में नीरो क्लिनिक है। आपको राजा बाजार भागरथ बिगा मीना कुमारी डॉक्टर है, उसके बगल में। जब ये क्लिनिक ओपन किए थे उस समय भी हम आए थे और आपको इनसे मिलवाए थे। उस समय थोड़ी थोड़ी भीड़ थी। आज जब हम आए तो इनसे मिलने के लिए हमको नंबर में लगना पड़ा। आज काफ़ी भीड़ है और काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। सर का है, नीचे भी जाकर देख लेते हैं। अगर वैसा मरीज है तो ये नीचे तक ग्राउंड फ्लोर तक जाकर देख देखते हैं। आप आए होंगे और आ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। आप जब इच्छा हो इनसे मिल सकते हैं, सिर्फ शनिवार को। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब है। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी को। सर, इस समय ब्रेन हेमरेज का काफ़ी शिकायत मिल रहा है, तो आप यहाँ शनिवार को आ रहे हैं और यहाँ लोगों को सेवा दे रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, किस नज़रिए से उसको देखते हैं? जी हाँ, ये विंटर सीजन है, जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें ब्रेन हेमरेज बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें क्या होता है, कॉमनली जब ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज तो कॉमन टर्म है, जैसे कि माथे में ब्लीडिंग हो जाना, उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं लेमैन की तरह। बट ऐसे नॉर्मली इसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक तो वो ब्रेन इंफाक्ट बोलते हैं और दूसरा जो जिसको कॉमनली बोलते हैं ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। दोनों ही कारण जो सर्दियों में है, वो दोनों ही चीज़ें, जो ब्रेन स्ट्रोक है कॉमनली जिसको ब्रेन इंफाक्ट और हेमरेज, दोनों ही बढ़ जाते हैं। कारण ये होता है कि जब सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो हमारे जो बॉडी में जो वेसल्स रहते हैं, जो खून की नदियाँ होती हैं, वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से उसमें प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो नॉर्मली जो रिस्क फैक्टर वाले जो होते हैं, जो जिनको ब्रेन स्ट्रोक नॉर्मली होना चाहिए, उनका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि हम लोग सर्दियों में बहुत कॉमनली फेस कर रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक का शिकायत है। सर, जहानाबाद जब हम पहली बार आपके पास आए थे, हम मिले थे, तो सर कम भीड़ थी। अभी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो अपना समय और आप बढ़ाना चाहेंगे क्या? यहाँ पे लोगों को सेवा आप दे रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट है लोग। हम कई लोगों से बात भी की है, लोगों में संतुष्टि दिखा। जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो उस समय हमारा जो एम यही था कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेवा से प्रभावित इसलिए हो पाए क्योंकि इस तरह के डॉक्टर इस इलाके में नहीं है, जहानाबाद ज़िले में नहीं है। और चूँकि मेरा घर यहीं पे है, इसलिए मैं यह चाहता था कि हाँ, जो मैं सीख के आया हूँ थोड़ा बहुत मैं लोगों को दे पाऊँ। इसलिए मैंने बहुत हद तक कोशिश की, बहुत से प्रचार भी करवाया, लोगों से बताया भी, लोगों को जगह जगह जाकर कैंपिंग भी किया है। उससे खास करके काफ़ी लोग प्रभावित हुए। और कुछ लोग वैसे हैं जिनका इलाज मैंने किया है, वो लोग पेशेंट ठीक होकर जाते हैं, वो प्रायः दूसरे लोगों को बोलते हैं कि जाइए उनके पास, वो हो जाएगा। हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कई बार कि हमारा ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो नीचे मरीज़ कई बार आते हैं कि जो जिनका पैर हाथ से लाचार है, तो उनको जाकर मुझे देखना पड़ता है नीचे जाकर के, नहीं तो फिर वो ऊपर आने में असमर्थ हो जाते हैं। सर, आप जो इलाज करते हैं, अगर बचना चाहे तो किस तरीके से बच सकता है? ब्रेन हेमरेज की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ये सर्दियों के मौसम में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इससे बचने का दो तरीका है। एक तो ये है कि आप सर्दी से बचें, और दूसरा है कि जो प्रिकॉशन लें जिसके कारण जो ब्रेन हेमरेज होता है, जो रिस्क फैक्टर है, उसको हम कम करें। सर्दी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि मोस्टली जो पीपल हैं ये 60 से 70 बरस के एज वाले होते हैं, तो उनको ठंड से बचाना है। हमको गर्म कपड़े पहनेंगे या सुबह सुबह उठेंगे तो वार्म वाटर लेंगे, जब तक धूप नहीं हो, जब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से हम कम से कम सर्दी से बच सकते हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है, जैसे रिस्क फैक्टर है ठंड एक सीज़न है, दूसरा है ब्लड प्रेशर वाले मरीज़, तीसरे हैं जो डायबिटिक वाले जो मरीज़। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वाले मरीज़ को हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जब तक सर्दियों का मौसम चल रहा है उस समय कम से कम वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें, क्योंकि हमने ये देखा है कि ब्रेन हेमरेज जो होता है वो उन मरीजों को ज़्यादा होता है। पहला तो वो मरीज़ जिनको ये पता नहीं है कि हमें ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर हमारा है बढ़ा हुआ या नहीं है, तो जनरली दे आर फेसिंग कि हमें चक्कर आता है या फिर हेडेक होते रहता है, बट वो समझते हैं कॉमनली होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो उनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है और इस सीजन में आके और जब बढ़ जाता है तो उन्हें ये शिकायत हो जाती है। दूसरा वो लोग जिनको जो प्रायरली लेते तो हैं बीपी की दवाइयाँ, बट वो रेगुलर नहीं रहते। रेगुलर नहीं रहने की वजह से कभी हमारा जो ब्लड वेसल्स है में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे लोगों में ब्रेन हेमरेज होने की शिकायत रहती है। तो ये दो तरह के लोग रहते हैं जिनको ब्रेन हेमरेज ज़्यादा होता है।
और डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ इस सीज़न में बंद ना करें, रेगुलरली लेते रहें। और जो रिस्क फैक्टर है इसमें ये है कि अल्कोहल भी एक रिस्क फैक्टर है, तो हम ये इस सीज़न में कम से कम इस तरह का सेवन नहीं करें, और इस तरह का यहाँ पे पाबंदी भी है बिहार में, तो कम से कम यूज़ करें। बच के रहें। जी। हमारे साथ बात करने के लिए थे असुई कुंजन अगे। आप इनका नीरो क्लिनिक है आपको भागरथ बिघा मीना कुमारी के जस्ट बगल में। शनिवार को 10 बजे से 5 बजे तक रहते हैं। रहने का सिर्फ एक उद्देश्य है, इन रहने वाले यहीं के लोकल हैं, इसलिए चाहते हैं कि हम लोगों के बीच सेवा दें, उनको पटना जाने की जरूरत न पड़े। आइए इनसे मिलिए, अगर कोई दिक्कत हो हमसे भी संपर्क करें। डॉक्टर साहब तो हैं ही, आपके घर के हैं। ठीक है सर, नमस्कार, धन्यवाद। सर लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, मैं लोगों से मिलती रहती हूँ, वो सब बहुत खुश है यहाँ के सर से मिल के। सर प्रॉपर टाइम देते हैं उनको, बातचीत करते हैं उनसे, और सब मरीज़ धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मरीज़ की संख्या भी धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है सर, तो बहुत खुश है सर। इलाज भी अच्छा कर रहे हैं सर, और सर प्रॉपर टाइम देते हैं हर पेशेंट को। कब मैनेजमेंट सर बहुत बढ़िया है, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था करे हुए हैं, जैसे पेशेंट के बैठने की व्यवस्था हो, उनके लिए आरओ का पानी, वॉशरूम। इवन हमारा क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर पे है, तो सर खुद जाके नीचे जाके मरीज को देखते हैं। सर हर शनिवार को बैठते हैं यहाँ पे, सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक सर अवेलेबल रहते हैं। माथा में दर्द है। माथा में दर्द रहता था, तो अभी आप इलाज करवाए तो अभी कुछ बेनिफिट है आपको? सुधार है, थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। कितने दिन से इलाज करवा रहे हो? बस सिर्फ 15 दिन पहले से। 15 दिन के अंदर ही सुधार हो गया।